दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे शेयर को डिस्कस करेंगे जो विजय केडिया और आशीष कचोलिया जैसे दो बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का हिस्सा है और वो शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 70% डाउन है और अपने 52 वीक लो के पास बहुत लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है। लगता है यहाँ पे उसका बॉटम बन गया है। शेयर का नाम पहले जान लेंगे, बस आप वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो, मेरे इतने सारे एफर्ट्स के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों कंपनी का नाम है वैभव ग्लोबल लिमिटेड। कंपनी के शेयर ने 16 जून 2023 को 308 रुपये पे क्लोजिंग दी है। अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे, बाद में कंपनी का बिजनेस को स्टडी करेंगे। कंपनी का मार्केट कैप है 5091 करोड़, करंट प्राइस है 308 रुपीज़, 52 वीक हाई है 418 एंड 52 वीक लो है 269। कंपनी का पीई चल रहा है 48.5। कंपनी का पी हाई है, उसका रीज़न हम आगे देखेंगे। कंपनी का बुक वैल्यू है 72.8, डिविडेंड यील्ड है 1.95%, आरओसी 11.1% और आरओई 9.02%। फेस वैल्यू है 2 रुपये। प्रोमोटर के पास 57.3% स्टेक है, जिसमें से उन्होंने एक भी शेयर को प्लेज नहीं किया है। लेकिन आखिरी 3 सालों में कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को 1.5% से कम किया है। शेयर का ईपीएस है 6.36 रुपीज़ और कंपनी पे कर्जा है 193 करोड़ का। कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2022 से कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस, कंपनी का रिवेन्यू 100% यूएस और यूके से आता है और वहाँ पे रिसेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है। और नेट प्रॉफिट कम होने के कारण कंपनी का ईपीएस भी कम हुआ है और जिसके चलते कंपनी का पी हाई चल रहा है। शेयर का चार्ट देखें तो 2005 में शेयर की प्राइस 19 रुपये थी, जो 2008 के क्राइसिस में गिरकर 3 रुपये के भी नीचे आ गई। बाद में शेयर की प्राइस बढ़ते बढ़ते 2020 तक 150 रुपये के आसपास आ गए और 2020 के बाद कंपनी के शेयर में एक शार्प रैली आई और कंपनी के शेयर ने 1000 रुपये का हाई टच किया और बाद में उसी तरह से शार्प फॉल आया शेयर की प्राइस में और शेयर 300 रुपये के आसपास आ गया। और पिछले एक साल से जुलाई 2022 से अब तक शेयर उसी रेंज में 300 रुपये के ऊपर और नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। कंपनी की हिस्ट्री देखें तो कंपनी का आईपीओ 1997 में आया था और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 1998 और फाइनेंशियल ईयर 2023 का कंपैरिजन दिया है, नंबर्स दिए हैं। तो यहाँ पे आप कंपनी का परफॉर्मेंस देख सकते हो। कंपनी का रिवेन्यू पिछले 25 सालों में 62 टाइम्स बढ़ा है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20 टाइम्स बढ़ा है और कंपनी की नेटवर्थ जो है तो वो 55 टाइम्स बढ़ी है। कंपनी ने अपने आईपीओ से लेकर अब तक अपने इन्वेस्टर के पैसों को 23.5% के सीएजीआर से ग्रो किया है और आईपीओ प्राइस से अब तक 243 टाइम्स रिटर्न दिए हैं। मतलब 1 लाख की इन्वेस्टमेंट को 2.5 करोड़ किया है, जिसमें डिविडेंड इंक्लूड नहीं है, यानी कि ये एक मल्टी बैगर शेयर रह चुका है। दोस्तों अब हम कंपनी के बिजनेस को समझेंगे। अभी तक भी आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। कंपनी की शुरुआत 1980 में हुई थी, तब वो जेमस्टोन्स एक्सपोर्ट करते थे यूएस को। बाद में 1996 में कंपनी ने ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री की। तब तक कंपनी का बिजनेस B2B सेक्टर में था, यानी कि ये अपने प्रोडक्ट को सिर्फ अदर बिजनेसेस को ही सेल करते थे। 1997 में कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ। 2006 और 7 में कंपनी ने अपने खुद के टीवी चैनल्स शुरू कर दिए अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। 2008 में कंपनी ने अपने स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव किया। बाद में 2013 में कंपनी ने लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में एंट्री की। फिर 2016 में कंपनी ने अपने सेल्स नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग किया। टीवी चैनल के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ओटीए ऐप्स, मार्केट प्लेसेस एंड सोशल मीडिया, हर तरफ से कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को सेल करना चालू कर दिया। फिर 2020-21 में कंपनी ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में एंट्री की और बीच में कंपनी ने जर्मनी में अपने बिजनेस को बंद किया था, तो 2021 में कंपनी ने वापस जर्मनी में एंट्री की। तो अब कंपनी के प्रोडक्ट्स में शामिल है जेमस्टोन्स,
ज्वेलरी प्रोडक्ट्स, देन लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और कंपनी अपने सभी प्रोडक्ट्स को मेनली अपने टीवी चैनल्स के थ्रू सेल करती है, जैसे कि आपने इंडिया में नाप्तोल सुना होगा। और टीवी चैनल्स के अलावा कंपनी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग ऐप्स, मार्केट प्लेसेस और सोशल मीडिया से अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें टोटल 31 ब्रांड्स है। और हमने देखा था कि कंपनी पहले सिर्फ B2B टाइप में वर्क करती थी, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस टाइप में सिर्फ बिजनेसेस को अपना प्रोडक्ट सेल करती थी। लेकिन अब कंपनी का लगभग 30% रेवेन्यू B2C टाइप से आता है। B2C यानी कि बिजनेस टू डायरेक्ट कंज्यूमर्स। जब कंपनी आप डायरेक्ट कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट सेल करती है तब कंपनी के मार्जिन्स और प्रॉफिट बढ़ते हैं। और इसीलिए कंपनी का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक अपने B2C रेवेन्यू को 30% से लेकर 50% तक बढ़ाने का। साथ ही साथ कंपनी अपने पोर्टफोलियो में न्यू ब्रांड्स को भी ऐड करती जाती है टाइम ऑन टाइम। और कंपनी फोकस करती है कि उसके कंज्यूमर्स उसके प्रोडक्ट को रिपीटेडली खरीदें। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इंडिया और चाइना में। और इंडिया में भी अगर स्पेसिफिक देखें तो मुंबई और जयपुर में कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। और कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है USA, UK और रिसेंटली इन जर्मनी। इंडिया और चाइना में मैन्युफैक्चरिंग के कारण कंपनी के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाती है। और USA, UK और जर्मनी जैसी डेवलप कंट्रीज़ में कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है तो हाई प्राइस पे सेल करती है। और इसीलिए कंपनी के मार्जिन्स बहुत तगड़े हैं, 60% से प्लस ज़्यादा हैं। कंपनी USA के लिए ओन करती है शॉप LC, UK के लिए ओन करती है शॉप TJC और जर्मनी के लिए ओन करती है शॉप LC। दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम देख सकते हो। तो कंपनी इतने सारे कंट्रीज़ से अपने अलग अलग रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करती है, सोर्स करती है। कंपनी का मेजर रिवेन्यू आता है USA से, जो कि है 68%। उसके बाद में कंपनी का 31% रेवेन्यू आता है UK से और 1% रेवेन्यू आता है जर्मनी से। और क्योंकि कंपनी का ऑलमोस्ट पूरा रेवेन्यू USA और UK से आता है, वहाँ पे चल रहे इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम का कंपनी के रेवेन्यू पे, कंपनी के प्रॉफिट्स पे बहुत बैडली इम्पैक्ट पड़ा है। कंपनी का 63% रेवेन्यू टीवी चैनल्स के थ्रू आता है और 37% रेवेन्यू अदर प्लेटफॉर्म से आता है। 2017 में कंपनी का अदर प्लेटफॉर्म से 22% रेवेन्यू आता था, जो अभी 37% है। फाइनेंशियल ईयर 2017 में कंपनी का ज्वेलरी आइटम से 89% रेवेन्यू आता था, लेकिन अभी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई किया है और अभी कंपनी का ज्वेलरी आइटम से 70% रेवेन्यू आता है और नॉन ज्वेलरी आइटम्स से 30% रेवेन्यू आता है। इस इमेज को पॉज करके आप कंपनी के ज्वेलरी और नॉन ज्वेलरी आइटम्स को देख सकते हो। कंपनी का EMI बेस्ड सेल भी बढ़ते जा रहा है। फाइनेंशियल 2017 में कंपनी का EMI बेस्ड सेल था 23%, जो बढ़कर फाइनेंशियल 2022 तक 39% हो गया। कंपनी के रॉ मटेरियल में मेनली आते हैं डायमंड्स, गोल्ड, सिल्वर और रफ स्टोन्स। अब कंपनी के पॉजिटिव्स को समराइज करते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव है कि 2 बड़े इन्वेस्टर ने इस कंपनी पे दाव लगाया है, इस कंपनी पे भरोसा जताया है। दूसरा पॉजिटिव है कि कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 57.3% की एक अच्छी प्रोमोटर होल्डिंग है। कंपनी का तीसरा पॉजिटिव अगर देखें तो कंपनी का बिजनेस ग्रोथ आज तक का बहुत अच्छा है। फोर्थ अगर पॉजिटिव देखें तो कंपनी के पास 43 ईयर्स का अच्छा एक्सपीरियंस है। कंपनी ने बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे हैं। कंपनी USA और UK जैसे डेवलप कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, तो इससे कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी समझ में आती है। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी का स्तर बेहतरीन रखा है। कंपनी का सिक्स्थ पॉजिटिव है इंक्रीजिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। कंपनी ने अपने बिजनेस की शुरुआत जेमस्टोन से की थी और आज कंपनी के पास 31 ब्रांड्स है और कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर कंपनी आगे भी ऐसे ही ग्रोथ करती रहती है तो ये आगे चल के अगला टाइटन बन सकता है। 7th पॉजिटिव है कि कंपनी अब जर्मनी में एक्सपांड कर रही है।
इन्हीं सब पॉजिटिव्स को देखते हुए मैंने इस कंपनी में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। अब कंपनी के निगेटिव्स को समराइज करते हैं। शेयर का पी हाई है, फर्स्ट निगेटिव। सेकंड निगेटिव यह है कि कंपनी के प्रोमोटर्स ने पिछले 3 सालों में 1.42% का स्टेक सेल किया है। थर्ड निगेटिव है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स कंपनी के रिसेंटली खराब आए हैं। फोर्थ निगेटिव है कि कंपनी की डिपेंडेंसी 100% यूएसए और यूके दोनों कंट्रीज पे है। फिफ्थ निगेटिव ये है कि कंपनी का जो रॉ मटेरियल है लाइक सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, इनके प्राइजेस में फ्लक्चुएशन होता रहता है, तो इसका भी इम्पैक्ट कंपनी के रेवेन्यू पे आता है। लेकिन कंपनी के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, तो इस चीज़ का फ़ायदा भी हो सकता है, कभी नुकसान भी हो सकता है। और सिक्स्थ नेगेटिव है कि कंपनी का 100% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, तो करेंसी के प्राइजेस में जो फ्लक्चुएशन होता है उसका भी कंपनी के रेवेन्यू पे इम्पैक्ट होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।